नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या सीज फायर अमेरिकी दबदबे के अंत की शुरुआत है। इतिहास में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जो आने वाले कई दशकों की दिशा तय करते हैं, यानी लाइन और लेंथ तय करते हैं। क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह ताजा 2 हफ्ते का सीज फायर सिर्फ एक सैन्य समझौता है या दुनिया की इकलौती महाशक्ति अमेरिका के वैश्विक सुरक्षा तंत्र के अंत की शुरुआत है? जी हां, अमेरिकी सुरक्षा कवच की अंत की शुरुआत है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी और फिर कुछ देर बाद सीज फायर पर दस्तखत कर दिए, तो दुनिया भर के रणनीतिकार बहुत चक्के रह गए। क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने अमेरिका को दुनिया के सुरक्षा गार्ड की भूमिका से पीछे हटा दिया है? आज के विश्लेषण में हम इसी कड़वे सच की पड़ताल करेंगे। क्या अमेरिका झुक गया? मंगलवार रात तक माहौल ऐसा था जैसे परमाणु युद्ध होने ही वाला हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेडलाइन दी थी, रात 8 बजे तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलो, वरना गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन फिर अचानक समझौता हो गया। रणनीतिक विषयों के जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका अब अपनी धमकियों को धरातल पर उतारने की शक्ति खो चुका है? अगर ईरान जैसा देश अमेरिका की सभ्यता मिटाने वाली धमकी के बाद भी अपनी शर्तें थोपने में सफल रहा, तो यह वैश्विक मंच पर अमेरिका के डर के समाप्त होने का पहला संकेत है। क्या मध्य पूर्व के देशों ने अब समझ लिया है कि अमेरिका अब और लंबी और महंगी जंगों का बोझ नहीं उठा सकता? सवाल यह है, आर्थिक मजबूरी बनाम वैश्विक सुरक्षा। इस सीज फायर के पीछे की सबसे बड़ी वजह सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक थी। रणनीतिक जानकारों के अनुसार ट्रंप शायद संघर्ष बढ़ाकर आसमान को छूने वाली चाहत के बढ़ती तेल की कीमतों को थामना चाहते थे। चुनावी और गिरती अप्रूवल रेटिंग के बीच $150 प्रति बैरल तेल ट्रंप के लिए पॉलिटिकल सुसाइड होता। यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर अमेरिका की वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था अब तेल की कीमतों और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से तय होगी, तो क्या वो वाकई एक महाशक्ति है? जब आर्थिक स्वार्थ, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा पर हावी होने लगते हैं, तो साम्राज्य के पतन की नींव वहीं पड़ती है। जी हां, सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ? ईरान का दाव। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान बहुत कुछ कहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे तभी रुकेंगे जब उन पे हमले बंद होंगे। ईरान पूरे विश्व को यह एहसास कराने में सफल रहा कि वह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की क्षमता रखता है। इस डील ने पूरे विश्व को मैसेज दिया कि अब क्षेत्रीय शक्तियां अमेरिका की शर्तों को चुनौती दे सकती है। रूस और चीन इस स्थिति को बहुत करीब से वॉच कर रहे थे। अगर
अमेरिका ने ईरान के सामने लचीलापन दिखाया है, तो ताइवान से लेकर यूक्रेन तक अमेरिका के सहयोगों को भरोसा डगमगाना लगभग तय है। सवाल यह है कि क्या यह पैक्स अमेरिकाना का अंत है? जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया पैक्स अमेरिकाना यानी अमेरिकी शांति के दौर में रही है। अमेरिका ने पूरी दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन यह सीजफायर की डील बताती है कि अमेरिका अब कलेक्टिव सिक्योरिटी के बजाय ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी पर उतर गया है, अर्थात लेन देन वाली कूटनीति पर। जानकारी से अमेरिकी सुरक्षा कवच के सिमटने के तौर पर देख रहे हैं। यदि अमेरिका हर बार आर्थिक नुकसान के डर से पीछे हटेगा, तो वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था का नेतृत्व कौन करेगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर देश अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा और अमेरिका सिर्फ अपने बॉर्डर तक ही सीमित रह जाएगा? सवाल यह है कि यह 2 हफ्ते का सीजफायर बाजारों के लिए भले ही अच्छी खबर हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से यह अमेरिका की घटती साख का सर्टिफिकेट है। अंत की शुरुआत एक भारी शब्द है, लेकिन आज की हकीकत यही है कि महाशक्तियां धमकियों से नहीं बल्कि उनके क्रियान्वयन से जानी जाती है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ने बुद्धिमानी से युद्ध टाला है या अमेरिका ने अपनी कमजोरी पूरे विश्व को दिखाई है? क्या वाकई हम अमेरिकी सुरक्षा कवच के अंत को देख रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तीसरा